नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली एसएससी सीजीएल की पोस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ चुकी है। हालांकि 2021 में ही इसकी दिसंबर मंथ में नोटिफिकेशन निकली हुई थी। साधारण 23 तारीख को निकली हुई थी। अभी लास्ट तारीख इसको जनवरी की 23/1/2022 दी हुई है। पेमेंट के साथ देखा जाए तो 25 है। तो चलिए नीचे चलते हैं। कुल मिलाकर 30 के ऊपर पोस्ट निकली हुई है और एओसी के लिए 8 पोस्ट निकली है विभिन्न डिपार्टमेंट के लिए। ग्रुप बी में है। लगभग उम्र आपकी 18 से 30 तक की होनी चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर, उसके बाद इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के लिए सीबीडीटी में ग्रुप सी 18 से 30 के लिए। उसके बाद इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के लिए भी जगह निकली है विभिन्न डिपार्टमेंट में। देखा जाए तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, ऐसी विभिन्न जगहों के लिए पोस्ट निकली हुई है। ग्रुप बी में है 18 से 32 की इसकी लास्ट, कम से कम 18 से 32 तक की आपको आयु दी गई है, वही उम्र दी गई है। उसके बाद कुल मिलाकर 36 है सब इंस्पेक्टर के लिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के लिए। ग्रुप सी में 18 से 27 तक के लोग, उम्र वाले लोग आवेदन कर सकते हैं। तो कास्ट के लिए रिलैक्सेशन देखा जाए तो, एज रिलैक्सेशन देखा जाए तो SC/ST के लिए 5 इयर्स का है, OBC के लिए 3 इयर्स का है, PWD अनरिजर्व्ड मतलब ओपन कास्ट के लिए 10 इयर्स का है, PWD OBC के लिए 13 इयर्स का है और PWD SC/ST के लिए 15 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। एक सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स का दिया गया है। क्वालिफ़िकेशन को देखा जाए तो पोस्ट के हिसाब से असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए आपका स्पेशलाइजेशन CA में होना चाहिए या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए या फिर मास्टर के आपकी बिजनेस इकोनॉमी में होनी चाहिए। जूनियर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर के लिए आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ आपको 12th में 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स में होने चाहिए और बैचलर्स डिग्री में आपका सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स स्पेशलाइजेशन होना चाहिए जूनियर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर इस पोस्ट के लिए। और दूसरी पोस्ट देखा जाए तो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड के लिए आपको बैचलर्स डिग्री स्पेशलाइजेशन इन स्टैटिस्टिक्स में होना चाहिए। स्टडी विथ स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स, उसके साथ 6 सेमेस्टर आपके होने चाहिए। और असिस्टेंट इन नेशनल कंपनी लॉ एप्लीकेटेड ट्रिब्यूनल मतलब NCLAT में पोस्ट के लिए आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ डिग्री इन लॉ, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन आपका डिग्री इन लॉ रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। उसके साथ रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स के लिए आपको भी लॉ की डिग्री होनी चाहिए इसके लिए। उसके साथ बाकी के बचे हुए ऑल अदर पोस्ट के लिए कौन सी भी यूनिवर्सिटी किसी भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन होना चाहिए। और इसकी डेट दिखाई जाए तो 23/1/2022 से पहले की आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट निकाल कर रख सकते हैं। बहुत से सेंट्रल रीजन में भी बहुत से सेंटर्स दिए गए हैं। उसके साथ एक ईस्टर्न रीजन के लिए भी दिया गया है, जैसे कि पोर्ट बलार, बोकारो, उसके साथ रांची और उसके साथ कर्नाटक और केरल रीजन के लिए भी है, जैसे कि बेलगावी, बेंगलुरु और एक्सेट्रा। उसके साथ मध्य प्रदेश सब रीजनल MPR, उसमें भोपाल है, ग्वालियर है, इंदौर है, आप स्क्रीनशॉट निकाल कर रख सकते हैं। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन NER में आपको देखा जाए तो बहुत से है, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा में भी है, आप देख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लोगे। नॉर्दर्न रीजन के लिए भी है, देहरादून और एक्सेट्रा। उसके साथ नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजनल NWR में मोहाली एक्सेट्रा है। और उसके साथ साउदर्न रीजन में है, साउदर्न रीजन के लिए भी बहुत से सेंटर्स दिए गए हैं। और देखा जाए तो वेस्टर्न रीजन्स में भी है, पणजी है। उसके साथ नीचे देखा जाए तो मुंबई, नागपुर, नांदेड़ महाराष्ट्र में है सेंटर्स ये सब। तो यही थी आज की नोटिफिकेशन।
आई होप आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होंगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा।